थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड पर्सन यील्ड। अब हम इसकी एग्जाम्पल को लाइफ से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक किसान की मिसाल लेते हैं, एक किसान है जो कि 100 ग्राम फर्टिलाइज़र को वो मिट्टी में बो रहा है और इसकी हिसाब किताब के मुताबिक, इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक इस खाद से 10 प्लांट्स ग्रो होने चाहिए, लेकिन दरअसल सिर्फ 9 प्लांट्स ही ग्रो हुए हैं। यानी कि 900 ग्राम फर्टिलाइज़र ने पौधा बनाया, जबकि 100 ग्राम किसी भी वजह से डेड हो गया, इससे पौधा ग्रो नहीं हो पाया। यानी कि किसान के हिसाब के मुताबिक 10 प्लांट्स उगना चाहिए था, जो कि कैलकुलेशन के बेस पर यानी कि थ्योरेटिकल था, और उगा सिर्फ 9 पौधा, यानी कि ये प्रैक्टिकल है। अब हम इसी से परसेंट भी निकाल सकते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये खाद हमें एडवांटेज देगा या नहीं। जब हम 9 को 10 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा परसेंट यील्ड निकलेगा। अब ये फर्टिलाइज़र है, ये किसान को 90% का काम करके दे रही है, यानी कि ये किसान के लिए रिलायबल है। वहीं अगर ये 60% से कम होता तो इसका मतलब है कि ये खाद किसान को फ़ायदा नहीं दे रहा। इसी तरह अब हम इसको केमिस्ट्री में समझने की कोशिश करते हैं। यील्ड का मतलब ही होता है पैदावार। लिमिटिंग रिएक्टेंट या किसी भी मेथड के सॉल्यूशन के ज़रिए हमारे पास जो प्रोडक्ट का एक बड़ा यानी कि मैक्सिमम अमाउंट आता है, इसे थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अब प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी, क्योंकि केमिस्ट चाहे कितना भी एक्सपर्टीज़ या माहिर क्यों ना हो, ये रिएक्शन के दौरान वो कुछ प्रोडक्ट को खो देता है, वो कुछ रिएक्टेंट को अमाउंट को लूज़ कर देता है। इसी वजह से प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी। तो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो प्रोडक्ट की अमाउंट निकलती है उसे हम प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं। एक्चुअल यील्ड के कम होने की कुछ वजूहात होती हैं कि किन किन वजह से एक्चुअल यील्ड में कमी आती है। पहली वजह यह है कि रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट आपस में रिएक्ट ही नहीं करता है। दूसरा ये कि वो कुछ बाय प्रोडक्ट भी बना रहे होते हैं, यानी कि अगर कोई रिएक्शन होता है और हमें कॉपर की नीड है तो साथ में हमारे पास प्रोडक्ट में सल्फेट भी बन रहा होता है, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड में कमी आती है। कुछ रिएक्टेंट एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस से रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ रिएक्शन जो हैं रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट बनने के बाद वापस से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाते हैं। और कुछ यील्ड को हम फिजिकल प्रोसेस यानी कि फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह की वजह से खो देते हैं। अब हम इस केमिकल प्रोसेस की एफिशिएंसी को, परसेंट यील्ड को कैलकुलेट करके जान सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, कि इस प्रोसेस से हमें कितना फ़ायदा हासिल हो रहा है। परसेंट यील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, परसेंट यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100।